के वचन में से देखेंगे कौन सा कैरेक्टर है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने नहीं। हालेलुया। किस कारण एक व्यक्ति परमेश्वर के प्लान में चल नहीं पाता और उसके जीवन का प्लान पूरा नहीं होता? कौन सा कैरेक्टर है जो परमेश्वर के प्लान को आपके जीवन में खराब करता है? हालेलुया। आज हम उस कैरेक्टर के बारे में, उस स्पिरिट के बारे में आज हम जानेंगे। कितने लोग चाहते हैं कि हम प्रभु अंत तक स्थिर रहें, अपनी मंजिल पर पहुंचें, अनंत काल का जीवन पाएं। और आप जानते हैं उसे रोकने के लिए बहुत सारी स्पिरिट्स, बहुत सारी चीज़ें शैतान ने छोड़ी हुई हैं ताकि वो आपको धोखे में रखें, आपकी मंजिल तक आपको पहुंचना ना दें और आपके जीवन में प्रभु का जो योजना है, प्रभु का प्लान है, उसे पूरा ना होने दें। हालेलुया। और कई शैतान हमें धोखे में रखता है। इसलिए आज हम जानेंगे कि कैसे डेविल लोगों की लाइफ में उनकी मंजिल को खराब करता है। कौन सा कैरेक्टर, कौन सी स्पिरिट है वो। कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? हैं? सब जाना चाहते हैं? अभी देखो, अगर आपको स्वर्ग जाना है तो बाइबल में उसमें एक कंडीशन है। हाँ, सबसे पहले तो हम प्रभु पे विश्वास करें, उसके बाद हम पवित्र बने, सिद्ध बने। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जाननी जरूरी है। जैसे पिछले संडे ब्रदर अभिषेक बता रहे थे कि अगर हमें फ्लाइट में बैठना है, हाँ, फ्लाइट में बैठना है तो उसके कुछ कंडीशन होती हैं। आपको पहले एक बोर्डिंग पास लेना होता है, उसके बाद उसमें कुछ लिखा होता है कि आप प्लेन में स्मोकिंग नहीं कर सकते, आप ड्रिंक करके नहीं जा सकते, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सिस्टम उसमें लिखा होता है। तो अगर आप वो चीज़ों को ना माने तो आपको जाने देंगे प्लेन में? हाँ, आपकी चेकिंग होती है, आपके जो पर्स है उसमें कोई चाकू तो नहीं है, उसमें कोई नशीली पदार्थ तो नहीं है, तो उसकी चेकिंग भी होती है। उसमें कोई पिस्टल तो नहीं है, तो आपके पर्स की स्कैनिंग होती है, आपके सामान की स्कैनिंग होती है और फिर आपको फ्लाइट में चढ़ने दिया जाता है। तो इसी तरह जब हम स्वर्ग की फ्लाइट लेने जा रहे हैं उसमें भी आपके दिल की स्कैनिंग होनी है। हालेलुया। आपके मन की स्कैनिंग होनी है। अगर मन शुद्ध है तभी तुम परमेश्वर को देखोगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जिनके मन शुद्ध है वही परमेश्वर को देखेंगे। तो हमें क्या करना है? अभी से वो चीजें, वो चाकू, वो नशीले पदार्थ, वो बुरी चीजें, जो कंडीशन है उसको पहले से निकाल देना है ताकि जब हम जाएं तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। हालेलुया। तो चर्च क्या है? वही काम कर रहा है। चर्च आपकी लाइफ से वो चीजों को निकाल रहा है ताकि आपको स्वर्ग की फ्लाइट लेने में कोई भी मिसगाइड ना हो। आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज ना रहे जिसके आप फ्लाइट तक तो पहुंच गए, अभी बोल रहे हैं आप जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? अभी आपके मन में ये चीजें हैं। हाँ, आपने ये आदतें नहीं बदली हैं तो स्कैनिंग में आ जाएगा सब कुछ। हालेलुया। तो यहां पर चर्च क्या कर रहा है? वो स्कैनिंग कर रहा है। हालेलुया। और किसके द्वारा? पवित्र आत्मा। ये काम कौन कर रहा है? कोई व्यक्ति नहीं, पवित्र आत्मा कर रहा है। पवित्र आत्मा हमें साफ बना रहा है, शुद्ध बना रहा है, क्योंकि वो प्रभु को जानता है। वो किसका आत्मा है? सत्य का आत्मा। वो परमेश्वर का आत्मा है। उसको पता है परमेश्वर को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। इसीलिए प्रभु ने पवित्र आत्मा दिया ताकि वो इस धरती पर हमारी स्कैनिंग करे। हालेलुया। हमें पवित्र करे, हमें सिद्ध करे और हम स्वर्ग की फ्लाइट चढ़ सके। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने अपना आत्मा, पवित्र आत्मा की छाप हमें दी, होली स्पिरिट। तो आज हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे भजन संहिता। और मैं चाहती हूँ डायरी पेन लेके बैठो, घर जाके इसको एक बार फिर से स्टडी करना।
इतने सारे वचन मैं लिख के लाती हूँ आपके लिए, और आप या इस प्रचार को घर जाके दोबारा सुनना, ताकि आपको पता हो कि वचन क्या कहता है। भजन संहिता 107 पढ़े। जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा, जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना ना रहेगा। हालेलुया। लिखा है जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर रहने ना पाएगा, और जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना ना रहेगा। हालेलुया। तो आज हम बात कर रहे हैं झूठ की। अगर आप झूठ बोलते हैं तो बाइबल कहती है आप परमेश्वर के सामने बने नहीं रहेंगे। हालेलुया। कितने लोग झूठ बोलते हैं? ईमानदारी से हाथ उठा दो, ईमानदारी से। आज स्कैनिंग हो रही है, आपको प्रभु सफाई करेगा आज। कितने लोग झूठ बोलते हैं? हाँ, सच में जो आज ईमानदारी से हाथ उठा रहे हैं, प्रभु उनको साफ करने जा रहा है। हालेलुया। ईमानदार इतने स्वर्गदूत नहीं है हम यहाँ पर अभी। हाँ, सब बोलते हैं, लेकिन आपको आज मैं इसका रिजल्ट बताने वाली हूं। लिखा है जो झूठ बोलता है वो परमेश्वर के सामने बना ना रहेगा। आप चाहते हैं प्रभु के सामने बने रहना, तो क्या करना पड़ेगा? झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो परमेश्वर आपको बाहर निकाल देगा। ये झूठ बोलने वाले इसको बाहर निकालो। लिखा है वो परमेश्वर के घर के भीतर नहीं रहेगा। तो स्वर्ग जाना है, प्रभु का घर है। बाइबल में लिखा है स्वर्ग परमेश्वर का घर है, धरती उसने मनुष्य को दी है। तो प्रभु के घर के भीतर कौन रहेगा? बाइबल में लिखा है उसके घर के भीतर अगर आप रहना चाहते हैं, बाइबल में लिखा जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना ना रहेगा। इसलिए अगर आप प्रभु के सामने बने रहना चाहते हैं तो आज से झूठ बोलना छोड़ दें। उस दिन बड़ा घोर युद्ध हुआ और अब्नेर और इस्राएल के पुरुष दाऊद के जनों से हार गए। हालेलुया। क्यों हार गए जानते हो वो? क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। हालेलुया। जब आप झूठ बोलते हैं आप लाइफ में हारेंगे। लोग झूठ पता क्यों बोलते हैं? अपने बचाव के लिए, अपने फायदे के लिए हम झूठ बोलते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा अगर आप झूठ बोलते हैं आप हारेंगे, जीतेंगे नहीं कभी भी। अगर आप जयवंत जीवन जीना चाहते हैं तो झूठ को निकाल दे अपनी लाइफ से। हालेलुया। आमोस 3:3। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? हालेलुया। लिखा है दो लोग अगर एक साथ सहमत ना हो तो वो इकट्ठे चल पाएंगे, इकट्ठे रह पाएंगे? अभी परमेश्वर क्या है? सत्य का आत्मा। और हमारे अंदर अगर झूठ का आत्मा है तो हम कैसे रह पाएंगे? कैसे रह पाएंगे परमेश्वर के साथ? कितनों को समझ में आ रही? आप परमेश्वर के फेवर को खो देते हो जब आप झूठ बोलते हो। 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। हालेलुया। आप यहाँ पे झूठ का पिता कौन है? हाँ, झूठ का पिता कौन है? तो अगर हम झूठ बोलते हैं तो किसकी संतान ठहरेंगे? हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखा है? तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है
और सत्य पे स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही झूठ बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। हालेलुया। तो झूठ किसकी ओर से है? झूठ का पिता कौन है? तो अगर हम झूठ बोलते हैं तो क्या किसकी संतान ठहरेंगे? हाँ, बनना है। तो जब हम झूठ बोलते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होते हैं। और बाइबल बताती है झूठ बोलने वालों की जो लाइफ है वो बहुत छोटी होती है, उनकी उम्र जो है वो बहुत कम होती है, जो लोग झूठ बोलते हैं। हालेलुया। झूठ हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करता है, हमारी उम्र को कम करता है, हमें परमेश्वर के फेवर से वंचित करता है, उसकी दया से दूर करता है। और चौथी चीज, पवित्र आत्मा के कार्य को हम रोक देते हैं जब हम झूठ बोलते हैं। पवित्र आत्मा बहुत कुछ आपकी लाइफ में करना चाहता है, पर झूठ एक दीवार की तरह आपकी लाइफ में उस कार्य को करने नहीं देता जो पवित्र आत्मा चाहता है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14 उसका 16-17। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह कहता, मैं पिता से विनती करता हूँ कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा दे। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। हालेलुया। पढ़े इसको एक बार और। मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा, एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो सदा तुम्हारे साथ रहे। वो सहायक कौन है? अर्थात सत्य का आत्मा। अर्थात सत्य का आत्मा। यीशु कहता मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहे, और वो कौन सा आत्मा है? सत्य का आत्मा। हालेलुया। जिसे संसार ग्रहण नहीं कर जिसे सकता, संसार के लोग ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। क्योंकि संसार ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। हालेलुया। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। तो सत्य का आत्मा इकट्ठे रह सकता है? झूठ का आत्मा और सत्य का आत्मा कैसे रह सकता है? अगर सत्य का आत्मा है तो तुम सच बोलोगे, अगर झूठ का आत्मा है, शैतान का आत्मा है, तो तुम झूठ बोलोगे। समझ आ रही है? तो सत्य का आत्मा सत्य ही बोलेगा, झूठ का आत्मा शैतान का है, वो झूठ बोलेगा। आगे एक यूहन्ना 15 उसका 26 और 27। परंतु जब वो सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वो मेरी गवाही देगा। सत्य का आत्मा क्या करता है? वो यीशु की गवाही देता है। हालेलुया। वो झूठ नहीं बोलता, वो छल नहीं करता, वो यीशु की गवाही देता है। और तुम भी मेरे गवाह हो। और तुम भी मेरे, अब बड़ों से बोलो, तुम भी प्रभु के गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। परंतु जब वो सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा। अर्थात सत्य का आत्मा। तो प्रभु ने हमें कौन सा आत्मा दिया है? सत्य का आत्मा। तो झूठ किसकी ओर से है? झूठ के आत्मा की ओर से। और झूठ का आत्मा किसका है? शैतान का। सत्य का आत्मा। और परमेश्वर ने हमें कौन सा आत्मा दिया है? हाँ, सत्य का आत्मा दिया है।
हालेलुया। इफिसियों 4 उसका 30 और 31। झूठ की एक आत्मा है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। यहाँ पे क्या लिखा है? परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत जब करो। आप झूठ बोलते हो, आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हो, दुखी करते हो प्रभु के आत्मा को। हालेलुया। तो हम प्रभु के काम को रोक देते हैं। इसलिए प्रभु कहता है पवित्र आत्मा को, सत्य के आत्मा को झूठ बोलकर शोकित मत करो। जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट, सब प्रकार की कड़वाहट। उसने मेरे साथ ये किया, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मेरी ये चोरी कर लिया। सालों साल अपने मन में कड़वाहट रखते हम। ये कड़वाहट शैतान की ओर से है। प्रभु ने तो क्या करना सिखाया है? माफ करना। हालेलुया। पर जो कड़वाहट रखते हैं अपने अंदर, प्रभु क्या कह रहा है यहाँ पर? पढ़े इसे। और प्रकोप और क्रोध, प्रकोप, कड़वाहट और कलह कलेश करने वाला, और निंदा, दूसरों की बुराई करने वाला, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। सब बैर भाव तुमसे दूर की जाए। किससे दूर की जाए? बोलो मुझसे। समझ आ रही है आपको? प्रभु कहता है ये सब चीजें तुमसे दूर की जाएं। तभी जब हम पवित्र, प्रभु कहता कैसा मन होना चाहिए? बच्चों के समान। स्वर्ग के राज्य में कैसे लोग जाने वाले हैं? बालकों के समान, जो मन में कड़वाहट नहीं रखते, दूसरों की निंदा नहीं करते, बुराई नहीं करते, कलह कलेश नहीं करते। हालेलुया। प्रेरितों 5 उसका 1 से पढ़ेंगे। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय। हालेलुया। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला था? झूठ बोलने वाले आधी आयु जीते हैं। कम, उनकी उम्र कम हो जाती है जो झूठ बोलते हैं। यहाँ पे हनन्याह और सफीरा चर्च के विश्वासी थे, बोझ रखने वाले थे चर्च का। उन्होंने कहा हमारी जमीन पड़ी है, वो बेचनी है हमने, और बेच के हम सारा कुछ चर्च में दे देंगे। लेकिन जब बिक गई तो छल आ गया मन में, पाप आ गया। और ये इतना पैसा, पहले बिक नहीं रही थी, फिर जब प्रार्थना हुई उसके बाद ज्यादा दामों में बिक गई। फिर मन में लालच आ गया। बोले हमने तो सोचा था 1 की बिकेगी, ये तो 4 की बिक गई। चलो कोई बात नहीं, 2 रख लेते हैं, 2 चर्च में दे देते हैं। पहले क्या बोला था? बिक जाए तो सारा दे दूंगा। लेकिन जब बिक गई तो मन में लालच आ गया, और उन्होंने क्या किया? वो प्रेरितों के पास गए और वो पैसा उनके पैरों में ले जाके रख दिया। तो उन्होंने पूछा इतने में ही बिकी है? बोले हाँ इतने में ही बिकी है। और यहाँ पे पतरस कहता, तुम किसने तुम्हारे मन में डाला कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलो? तुमने परमेश्वर से झूठ बोला है,
और उसी समय हनन्याह और सफीरा दोनों पति पत्नी, हो सकता है एक दिन परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता और अधिक, लेकिन क्या हुआ, वो दोनों उसी समय मर गए, कलीसिया में ही मर गए, झूठ बोलने के कारण। तो झूठ बोलना अपने आप का नुकसान, अपने आप को खत्म करना है। हालेलुया। उन्होंने कहा किसने तुम्हें बोला पवित्र आत्मा से झूठ बोलो? और हम कई बार ऐसे झूठ बोल जाते हैं और हमें लगता है किसी को नहीं, लेकिन कि कौन सुन रहा, कौन है तुम्हारे अंदर? तो बस उसको पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, वो सब जानता है। इसलिए सत्य पे चलो, कभी झूठ मत बोलो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें झूठ बोलना पड़ता है। अभी कई लोग बोलते हैं हम जी दुकानदारी करते हैं तो हम कैसे बताएं कि हमें तो रोज झूठ बोलना होता है, चीज 10 की आई है तो मैं 20 की बेचते हैं तो झूठ ही हुआ। तो मैंने कहा बताने की क्या जरूरत है कि 20 की आई है, 10 की आई है, तुमने बोलो मेरी चीज इतने की है, इतने की बेच रहा हूं, आपको खरीदनी है नहीं खरीदनी है, मेरी चाय फ्री में आई है, तुम्हें इससे क्या मतलब? मेरे को इतने की देनी है, लेनी है ले लो, नहीं लेनी नहीं। सी सच बोलो, वो लेके जाएगा। आप देखो जहां पे ज्यादा बार्गेनिंग होती है ना, वहां पे लोग झूठ सच ज्यादा करते हैं। आजकल फिक्स प्राइस हो गए हैं, आप शोरूम में जाओ कहीं भी जाओ, वहां फिक्स प्राइस लिखा होता है, ये 600 रुपए की, ये 500 रुपए की है, कोई झूठ सच होता ही नहीं है। इसीलिए एक प्राइस रखो, मेरी तो फ्री में आई, तुम्हें क्या मतलब, मेरी इतने की है, तुम्हारा होता है तो ले लो, नहीं तो नहीं, और कहीं से ले लो। झूठ क्या बोलने की जरूरत है? तो बहुत सारे लोग एक्सक्यूज करते हैं। हमेशा लोग अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। अगर मैंने ऐसे बोल दिया वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? हाँ, कुछ लोग सवाल करते हैं, हम डर जाते हैं, अरे मैं क्या बोलूं इसको, चल झूठ ही बोल देती हूँ। आप बोल दो नहीं मैं बता नहीं सकती आपको, टाइम आने पे मैं बता दूंगी आपको। आप बाउंड नहीं हो किसी की कि आपको हर सवाल का उत्तर सामने वाले को देना है। मना कर दो, बोलो नहीं बता सकते, अभी समय आने पे बता देंगे, आपको पता चल जाएगा। लेकिन बाइबल में लिखा जहाँ ज्यादा बातें होती है वो पाप होता है। हाय वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, हाय वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। हम अपने आप को साफ रखने के लिए, तो हम पापी होते तब हम झूठ बोलते हैं, मैंने ऐसा नहीं किया। हाँ, आदम भी जब फल खाया बोले नहीं खाया, वही आदत आदम की पुरानी आदतें आज भी मसीहों में वो पुरानी आदतें काम करती हैं। लिखा है वो आत्मा जिसमें हम पहले जीते थे आज भी आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में काम करता है। आगे पढ़ेंगे यशाया 44:25। मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी कहने वालों को बावला कर देता हूँ। मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता और उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता हूँ। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है? जो झूठ बोलते हैं वो बावले हो जाते हैं। समझ रहे हैं? कंफ्यूज रहते हैं वो लोग, हमेशा डाउट रहेगा दिमाग में, कुछ नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज रहेंगे हमेशा, कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कोई काम नहीं कर, हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। बावले, बावले क्या बोलते हैं? हाँ, तो सही से दिमाग नहीं चलता, उनको बावले बोलते। यहाँ पे क्या लिखा है, दोबारा पढ़ो। मैं झूठे लोगों के कहे हुए मैं झूठे लोगों के, कौन से लोगों के? झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी कहने वालों को बावला कर देता हूँ। हाँ, मैं चिन्हों को ऐसा हो जाएगा, होता नहीं है, ये कर देंगे, होया नहीं। क्या हुआ? मैंने जो उन्होंने झूठ बोले हैं वो पूरा ही नहीं होगा। प्रभु कहता है मैं उनके चिन्हों को निष्फल कर दूंगा, उनकी बातों को निकम्मा कर दूंगा। आगे पढ़ेंगे। मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता और उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता हूँ। हाँ, भाभी कहने वाले, भाभी हाथ देख रहे हैं, हाँ तेरी लॉटरी लगने वाली है, तो बहुत पैसा आने वाला है, हाँ सच में मुझे दे देना 5,000 रुपये, तेरा काम बन जाएगा। और झूठी झूठी क्या कर रहे हैं? प्रोफेसियां कर रहे हैं। बोलता तेरी पंडिताई को, तेरी झूठी बातों को निकम्मा कर देगा प्रभु, बावला कर देगा। तू बातें बोलेगा पर वो पूरी नहीं होंगे और लोग क्या करेंगे? तुझे मूर्ख समझेंगे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21
उसका 7 और 8। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। हालेलुया। ये दूसरी मृत्यु है। परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ पर? जो जय पाए। अब किन चीजों पे जय पानी है हमने अगर स्वर्ग में रहना है? अगर नहीं पाई तो हमारा भाग आग की झील में होगा। आप जानते हैं यहाँ पे लिखा है कौन कौन? और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोक, हाँ, डरपोक लोग, हर चीज से डरना, हाय ये ना हो जाए, हाय ये ना हो जाए, प्रभु के नाम को लेने से डरना, अपनी गवाही देने से डरना, सुसमाचार प्रचार करने से डरना, हर बात से डरना। बाइबल में लिखा मनुष्य का भय खाना तुम्हारे लिए फंदा हो जाएगा। तो डरपोक लोग, हमें शैतान से डरना है या सामना करना है? हाँ? तो परमेश्वर क्या कहता है? डरपोक, अविश्वासी, जो प्रभु के वचन पे विश्वास नहीं करते, जो प्रभु की सामर्थ पे विश्वास नहीं करते, अविश्वासी और घिनौने काम करने वाले, हत्यारे। हत्यारे ये नहीं कि चाकू लेके ही किसी का कत्ल करना है। प्रभु ने कहा यदि तू अपने भाई को कुछ मूर्ख भी बोल रहा, अपने भाई को बुरा बोल रहा है, ये भी एक हत्या के समान है। और व्यभिचारी और टोने टोटके करते हैं जो लोग, हाँ, किसी ने बोल दिया तेरा काम हो जाएगा, जा झाड़ू रखा वहां पे तो चौराहे पे रखा है। किसी ने बोल दिया जब ताला खोल जा तेरा जिंदगी का ताला खुल जाएगा तो ताला रखा है। हाँ, किसी ने बोल दिया चप्पल रखा तो चप्पल रखा है। टोने टोटके जो लोग करते हैं वो आग की झील में जलेंगे। मैं बता रही हूं आपको, समझ आ रही है आपको? इसलिए कोई कुछ भी बोलो बोलो, उसने बनाया वही देखेगा, उसी के हाथ में जीवन है। मैं नहीं करूंगा कुछ भी, मर जाऊंगा पर जादू टोने नहीं करूंगा। नहीं तो नरक की आग की झील के लिए तैयार रहे। और फिर क्या लिखा है? टोने टोटके और मूर्ति पूजकों, जो जिंदा परमेश्वर को छोड़कर अपने लिए बुत बना लेते हैं। परमेश्वर बुत है कोई? वो जीवित है। तुम जीवित हो, वो भी जीवित है, बुत नहीं है वो। और सब झूठों का भाग, बोलो सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। समझ आ रही है आपको? लिखा है सब झूठों का भाग उस आग की झील में, अनंत काल की मृत्यु, अनंत काल परमेश्वर से दूर हो जाना। हमने उद्धार पा लिया, हमने बपतिस्मा ले लिया, अब तो हम स्वर्ग जा रहे हैं और साथ में झूठ भी बोल रहे हैं। लिखा सब झूठों का भाग नरक में होगा। हालेलुया। क्योंकि नरक किसके लिए बनाया है? शैतान और उसके दूतों के लिए। तो अगर वो शैतानी काम हम भी कर रहे हैं तो हम किसकी औलाद हुए? तो हमारा भाग कहाँ होगा? जहां उसका है, नरक में। हालेलुया। तो क्या है? झूठ हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करता है, झूठ हमारी जिंदगी को कम करता है ना? झूठ परमेश्वर के फेवर को हमसे अलग करता है, पवित्र आत्मा के काम को उसको शोकित करता है, हमारी मंजिल से हमें दूर करता है। और पवित्र कहते हैं झूठ हमें कंफ्यूज करता है। और सातवीं चीज, वो हमें अनंत काल के लिए आग की झील में ले जाता है। हालेलुया। मत्ती 12 उसका 37, 36 और 37 पढ़े। और मैं तुमसे कहता हूँ कि
जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तुम अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। आप जानते हैं, आपके मुंह से निकली हुई हर निकम्मी बात, हर झूठ का एक दिन आपको लेखा देना होगा। पढ़ो दोबारा और जोर से। और मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु कह रहा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें, जो बातें, झूठी बातें, निंदा की बातें, बुराई की बातें मनुष्य कहेंगे। आप मनुष्य हैं? हाँ, आगे। न्याय के दिन वे हर एक उस बात का न्याय के दिन, जिस दिन हर मनुष्य का लेखा होगा, न्याय के दिन हर एक को उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तो अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। अगर आपके सामने कोई बुराई कर रहा है, आपको पता ही नहीं, आपने के साथ कुछ हुआ ही नहीं, आप बोलो मुझे नहीं सुनना, मुझे भागी नहीं बनना बुराई में, मुझे किसी की निंदा नहीं सुननी। हालेलुया। क्योंकि तुम्हें हर बात का लेखा देना होगा। हम कितने मजाक में बातें करते हैं, कितना बोलते हैं हम, कितनी गंदी बातें हमारे मुंह से निकलती हैं। बाइबल कहती है एक एक बात का जो तुम्हारे मुंह से निकली है तुम्हें लेखा देना होगा। हालेलुया।